प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे रोमियो की पत्री, उसका 14 अध्याय, उसका 17 वचन। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17। रोमियो की पत्री 14 अध्याय ते 17 वचन। क्यों जो परमेश्वर दा राज खाना पीना नहीं, सगों पवित्र आत्मा विच शांति अते आनंद है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखिए, यहां पे पौलुस प्रेरित रोम में रहने वाले मसीह भाई बहनों को एक पत्री लिखता है। उनको कहता है कि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, मेल मिलाप और धर्म और वो न आनंद है जो परमेश्वर की आत्मा से होता है। देखिए, जो लोग खाते पीते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए आनंद उनको मिलता है। वो बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत आया है मजा, थोड़ी देर के लिए खाते हैं, आनंद मिलता है। जो पीते हैं, पीने वालों को भी थोड़ी देर के लिए आनंद होता है, लेकिन जब आनंद होता है तो उसके बाद ज्यादा पी लिया तो गिर जाते हैं, ज्यादा खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। आनंद से ज्यादा खाया, फिर उल्टी हो गया, खत्म हो गई खाने। ये है मन का थोड़ी देर के लिए पेट में जाने वाली वस्तु का आनंद। लेकिन जब हमें प्रभु का पवित्र आत्मा मिला तो हमें वो आनंद मिल गया जिस आनंद को हम कभी खत्म नहीं कर सकते, जो आनंद कभी मिटने वाला नहीं। चाहे कुछ खाने को मिले या ना मिले, चाहे लोग हमारी तारीफ करें या ना करें, तारीफ करेंगे ना लोग तो हमें उसमें भी थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है। भाई बहन की लोग जब तारीफ करते हैं ना, वो बहुत अच्छी बहन है, वो बहुत अच्छा भाई है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है वो आनंद। लेकिन जो प्रभु की आत्मा का आनंद है, लोग हमारी निंदा भी करें तो भी हमारे मन में आनंद रहेगा। हमें भूखा भी रहना पड़े तो भी हमारे मन में आनंद रहेगा। लोग हमसे नफरत करें तो भी हमारे मन में क्या रहेगा? आनंद। वह पवित्र आत्मा का आनंद। अभी मैं आपको ले चलता हूं जेल की ओर, जहां पे दो प्रभु के दास थे। वह सेवकाई कर रहे थे, तो उधर में एक बहन थी जो भेद बूझने वाली आत्मा थी जिसके अंदर। तो जब प्रभु के दासों का, पौलुस और सिलास का भेंट हुआ, तो लोगों को बोलती थी मैं इनको जानती हूं, ये तो प्रभु की बातें सुनाते हैं, ये उद्धार की बातें बताते हैं, मुझे सब मालूम है। लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए कि इसको भी सारा पता है। तो जब ऐसा करती रही तब पौलुस को पता चला कि ये प्रभु के काम में रुकावट डालती है, ये लोगों के मन को बिगाड़ती है। तब पौलुस ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हुआ यीशु मसीह के नाम से उस भेद बूझने वाली आत्मा को डांटा
और उसको कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, ये शरीर से निकल जा। तो जब ऐसे बोला ना, वह भेद बुझने वाली आत्मा निकल गई और ये बहन एकदम खाली हो गई। तब जो उसने अपने छिछे भी रखे हुए थे, पैसा कमाती थी ना लोगों से, तो उसका धंधा बंद हो गया। तब उसने कुछ लोगों को बाहर बोला, ये हमको वो शिक्षा देते हैं जो हमें योगी नहीं। तो लोगों ने मिलकर सरदारों को लेकर आए और सरदारों ने ये दोनों प्रभु के दासों को के कपड़े को फाड़ दिया और उनको बैत लगाया। उन दोनों प्रभु के दासों को बैत लगाकर पिटाई किया। सिर्फ इतना ही उनका कसूर था, उनका इतना ही दोष था कि उन्होंने टेबल लगाने वाली, जो भेद बूझने वाली आत्मा को निकाल दिया। तो उनको ऐसे ही पकड़ लिया, उनकी सुनी नहीं, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको मारपीट किया, बैत से मारा, फिर उनको सीधा जेल में ले गए। आज जरा रुककर सोचें, छत्तीसगढ़ में या यूपी में या और किसी स्टेट में प्रभु के दासों को ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे थे, ये लोगों को यीशु मसीह की ओर खींच रहे थे। तो आज प्रभु के दासों को मारपीट की जाती है या उनको जेल में डाल दिया जाता है, झूठे पर्चे उनके ऊपर केस डाल करके। तो ये हैरानी की बात नहीं है। आप थोड़ा वचन को देख लो ना, पहली सदी में भी ऐसे प्रभु के दास लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके, उनके ऊपर केस डाल करके उनको जेल में भिजवाया है, मारपीट किया, फिर जेल में भेज दिया। तो दरोगा को बहुत चेतावनी दी गई कि इनका ध्यान रखना, तो उन्होंने इनको काट में डाल दिया है। हो सकता है उस समय उनको गाली भी दिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस की भाषा कैसी होती है। तो अभी ये दो प्रभु के दास, पहले मारपीट हुआ, फिर जेल में बंद कर दिया, फिर उनको काट में ठोक दिया है, तो भी ये उधर बैठकर रो नहीं रहे। चाय तो मिला ही नहीं, खाना तो मिला ही नहीं। हम खाने को गुलाम नहीं होने चाहिए, हम चाय के गुलाम नहीं होना चाहिए। कौन सी स्थिति हमारे सामने आ जाएगी, कौन सी परेशानी हमारे सामने आएगी, कुछ पता नहीं। तो हम सेवकाई में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा क्या रहे, तैयार रहे। अभी से ही तैयार हो जाए, क्योंकि कल क्या होने जा रहा हमें मालूम नहीं। लेकिन हमें थोड़ा हवा दिख रही है कि बाहर की स्टेटों में प्रभु के दास लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, झूठे केस डाले जा रहे हैं और जेल में उनको भेज दिया गया हुआ है इस समय। तो ये पहली बात है, उस समय भी भेजते थे पौलुस और सिलास को। लेकिन जब पौलुस और सिलास जेल में उनको पकड़कर बांधा हुआ था, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जेल में बैठे हुए भी आधी रात को वह कर क्या रहे थे? भी 25 वचन बढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 16 का 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। और कैदी उनकी सुन रहे थे। कल हमने वचन बोला था कि हम
जो भी खाए जब पिए प्रभु की महिमा के लिए रहे, करते रहे। तो हम किधर भी हैं, गांव में है, शहर में है, वरन जेल में है, पुलिस स्टेशन में है, उधर भी प्रभु की महिमा करते रहे। ये प्रभु के दास आधी रात के लगभग प्रार्थना कर रहे थे, रो नहीं रहे थे। ये नहीं बोल रहे थे इधर में प्रार्थना कैसे करेंगे, कुछ को लोग क्या बोलेंगे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले कभी शर्म नहीं करते। कौन सी भी जगह हो, किधर भी आपको समय मिले, उधर ही आप प्रार्थना करने का है। चाहे पेड़ के नीचे, चाहे बस स्टैंड में, चाहे पेड़, चाहे खेती में, चाहे छत के ऊपर, प्रार्थना का कोई फिक्स स्थान नहीं है। किधर भी मौका मिलता है हम उधर भी प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना कैसे करना? विश्वास के साथ। ये विश्वास के साथ आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की स्तुति के भजन गा रहे थे, लेकिन जीवता परमेश्वर वह जिसकी वो स्तुति कर रहे थे, जिसकी आराधना कर रहे थे, उन्होंने लिख कर दे दिया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। हमारा सर्वज्ञानी प्रभु, चाहे उनके लोग उनके ऊपर भरोसा रखने वाले आग की भट्टी में हो, उधर भी आ जाता है, उधर उपस्थित हो जाता है। चाहे वो जेल में हो, 2 एक मन के लोग, पौलुस और सिलास, एक मन, एक विश्वास, एक परमेश्वर और एक ही निर्णय, उधर में आधी रात को प्रभु की स्तुति कर रहे थे। लेकिन सर्वव्यापी परमेश्वर, जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस जेल में उतर आया है, उस जेल को हिला दिया है। कैदियों के हाथ से हाथ घड़ी नीचे गिर गई है, कैदी सब आजाद हो गए और कैदियों ने भी प्रभु की महिमा देखी। पवित्र आत्मा में भरकर पौलुस और सिलास जब आनंद मना रहे थे, जीवते परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, तब कैदियों के बंधन भी खुल गए। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, आप कष्ट में हैं, आपको बांध कर रखा हुआ है, चिंता मत करें। पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाएं, पवित्र आत्मा के आनंद से प्रभु की स्तुति करें और आपका जीवता परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, जेल को हिला डालेगा, जेलर को मन फिराने का मौका दे देगा। ऐसा ही हो गया। जब वो आनंद से भजन गा रहे थे, प्रभु की आत्मा का आनंद मना रहे थे, तब जेलर आ गया। वो अपने आप को मारने लगा कि कैदी तो भाग गए। तब पौलुस ने बोला, मारने की कोशिश मत कर, कोई भी एक भी कैदी भागा नहीं, सब इधर जीवते परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तब उसने बोला, मुझे भी उद्धार पाने के लिए बताओ मैं क्या करूं। तब उन्होंने बोला, तू प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो उन्होंने उद्धार पाया, उसने पाया, उनके घराने ने भी। वो घर ले गया, प्रभु के दासों की आओ भक्त किया, प्रभु का नाम ऊंचा हो गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो यह है पवित्र आत्मा का आनंद।